जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मपूर्णतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे देवागमनभूयान चामरादिविभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि देवागम स्तोत्र आचार्य समंतभद्र देव द्वारा विरचित एक ऐसा स्तोत्र जिसमें वास्तविक भक्ति की गई है, जिसमें वास्तविक आराधना की गई है। यदि आपसे कोई पूछे कि वास्तविक भक्ति किसे कहते हैं, वास्तविक आराधना किसे कहते हैं, कौन सी भक्ति वास्तविक भक्ति है, कि तुम्हारे भरोसे नैया भंवर में डाल दी पार्श्वनाथ भगवान, तो ये वास्तविक भक्ति है। हाँ, हाथ बढ़ाकर प्रभु जी तुम तारो तो उतर जाए, ये वाली वास्तविक भक्ति है। कि देवागमन न कोई आने चामरादि, इसे कहते हैं भगवान की वास्तविक भक्ति। भक्ति उनकी वास्तविक महानता के आधार पर, उनकी वास्तविक महानता का आधारभूत क्या है? उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता, उनकी हितोपदेशिता। तो भक्ति करने के कई आधार हो सकते हैं। आप देखें, यदि अपने जैन धर्म के पद्य साहित्य की ओर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि पहले जो आपने आदि पुराण देखा है, आदि पुराण, ये पुराण कैसा है? ये गद्य पद्य में लिखा गया है, श्लोकों में पूरा पुराण लिखा गया है। फिर उसका जब हिंदी किया तब उन श्लोकों का हिंदी करके इतना मोटा पुराण बना है। बाकी मूल पुराण कैसा है? वो पद्य में, पंक्तियों में लिखा है। ऐसे आप अब फिर उसके बाद देखें तो पूजाएं हैं, भक्तियां हैं। सबसे प्राचीन पूजा कौन सी है? संस्कृत की सिद्ध पूजा आपने देखी होगी, उसी आचार्य देव द्वारा लिखी गई है। का नाम ध्यान, हाँ शायद इसी में होगी। तो वो सिद्ध पूजन लिखी गई है। इसके बाद फिर इसे छोड़ो, इसके बाद फिर आप देखें कि सबसे पुरानी भक्ति कौन सी है? सबसे पुरानी भक्ति कौन सी है? 10 भक्ति किसके द्वारा लिखी है? सबसे पुरानी भक्ति 10 भक्ति संग्रह कुंद कुंदाचार्य द्वारा। हाँ, उसमें सिद्ध भक्ति है। तो उनमें उन्होंने तो निर्वाण भक्ति का ही हिंदी निर्वाण कांड कहते हैं। निर्वाण भक्ति का हिंदी निर्वाण कांड है अपना। तो पूजा होती नहीं, पूजा तो अभी भी शुरू हुई है क्या? हाँ नहीं, ये वाली जो प्राचीन पूजा है संस्कृत की, ये किसी आचार्य देव ने अभी लिखी है, पुरानी नहीं है ज़्यादा। तो हाँ, तो मैं कह रहा था भक्ति साहित्य पुराण। तो अभी फिर उसके बाद ये इनकी भक्ति स्तोत्रों के द्वारा लिखी गई भक्ति। तो भक्ति का आधार क्या था? अब समंतभद्र आचार्य देव की भक्ति का आधार था वास्तविक आप्त। वास्तविक आप्त वो उनकी भक्ति के आधार थे। वास्तविक आप्त कैसा होता है? आप्त कैसा है कि आप्त है सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशिता सहित। तो ये जो समंतभद्र आचार्य देव थे उनकी भक्ति का आधार था। और फिर आप उसी समय उधर देखें अपने मांगितुंग आचार्य, तो
तो उनकी भक्ति का आधार क्या था? उनकी भक्ति का आधार क्या था? भक्तामृत में भक्ति का आधार है क्या? तो स्तोत्र का नाम है। उनकी भक्ति का आधार क्या था? उनकी नहीं, गुण भी नहीं, उनकी अतिशयों का गुणगान। उनकी भक्ति का आधार क्या था? 8 प्रातिहार, केवल ज्ञान के अतिशय इत्यादि, समुच्चरण। तो ये उनकी भक्ति का आधार था। फिर और भी अलग अलग प्रकार से नरेंद्रम फरिंदम, ये वाली भक्ति जो है तो हमें लगती संस्कृत की है, संस्कृत की नहीं है, तो हिंदी में लिखी है। अब ये भक्ति का आधार क्या है? पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति। कैसी स्तुति की है कि अब वही आपका रंग, आपका यश, आपका बल, आपका अतिशय, और फिर वो जो नाग नागिन की बात। तो अलग अलग कवि, अलग अलग मुनिराज, अलग अलग आचार्य अलग अलग आधार से भक्ति करते हैं। पर आप वास्तविकता में यदि अपन चक्षु खोलकर देखें कि वास्तविकता किस भक्ति में झलकती है, कि आप देखो अपना जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? 4 कौन कौन से हैं? 4 मूल स्तंभ जैन धर्म के: अपरिग्रह, अनेकांत, स्याद्वाद और अहिंसा। ठीक है, ये 4 मूल सिद्धांत पे आपने कभी देखा हो अपने साथिया बनता है जब, तो उस पर ये 4 लाइनें लिखी होंगी: अनेकांत, स्याद्वाद, अपरिग्रह, अहिंसा। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर ऐसी भक्ति जो इसमें की गई है वो सच्चे आप की भक्ति है। ठीक है, तो ये सच्चे आप की भक्ति किस दिशा पर जाती है? जाती है अनेकांत और स्याद्वाद को लेकर के ये चलती है पूरी। वैसे भक्ति तो आप समझो कि ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन मूल देवागम स्तोत्र में अपने जैन धर्म का मूल 4 स्तंभ में से 2 स्तंभ कौन कौन से? स्याद्वाद और अनेकांत। इसको बहुत स्पष्ट नीति से इस देवागम स्तोत्र में समझाया। पूरा अनेकांत स्याद्वाद आपको समझना हो तो देवागम स्तोत्र आप पढ़ लो, तो अपने जैन धर्म का मूल, इसलिए इसको मूल भक्ति कहते हैं। मतलब अनेकांत, स्याद्वाद, अपरिग्रह और अहिंसा। तो इसमें अपरिग्रह भी समझ लो वीतरागता होगी। तो ऐसे मूल लक्षणों को लेकर के, क्योंकि एक अपना सिद्धांत और है, अपने जैन धर्म का एक सिद्धांत है अकर्तावाद, है कि नहीं है? अभी कौन से मुनिराज का वीडियो आया शांति धारा के ऊपर, आपने सुना? विनम्र सागर जी है शायद, विनम्र वाणी उनकी चलती है। हाँ, वो विनम्र सागर जी, वो कहते हैं कि जब हमारे जैन धर्म का 13पंथी की विस्मृति, तो वो कहते हैं कि हमारे जैन धर्म का मूल अकर्तावाद है। अकर्तावाद है कि भगवान किसी का कर नहीं सकता, हम भगवान कर नहीं सकते, ये भी आप कहते हो। और फिर आप अपनी शांतिधारा में छिंद छिंद बिंद बिंद करते हो कि हमारे सारे कर्म छिंद छिंद बिंद बिंद, हमारे सारे पाप छिंद छिंद बिंद बिंद, हमारे सारे किए गए दुष्परिणाम, कुकर्म, हमारी सारी दिक्कतें सब पूरी नाश हो जाए, पूरी पत्थर के सारे अपन चूर चूर हो जाए। तो वो क्या शब्द आते हैं? छीम छीम, भ्रूम भ्रूम, द्रावे द्रावे, सब खत्म हो जाए, नाश हो जाए। ये क्या है? मतलब कि आपके करता होगा, हाँ, आपके करने से हम मांग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी भिखारी वाली पद्धति हमारी जैन धर्म में नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो वो सब कहने का है, लेकिन मूल पक्ष क्या है? अकर्तावाद का सिद्धांत है कि नहीं है? अपने जैन धर्म का मूल वस्तु स्वातंत्र ये कहता है। वस्तु स्वातंत्र मतलब वस्तु व्यवस्था, मूल वस्तु व्यवस्था जहाँ से पूरा विश्व शुरू होता है। द्रव्यों की वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है कि द्रव्य टंकोत्कीर्ण होता है। टंकोत्कीर्ण का तात्पर्य मतलब बदला नहीं जा सकता। वो कैसा है? जैसे हाँ, लगा देते हैं सिल्ले में पत्थर, नहीं, टाकी से उकेरा हुआ मूर्ति, तो वो बदल नहीं सकता। तात्पर्य ये है कि द्रव्य का एक भी गुण बाहर, एक भी गुण अंदर नहीं आ सकता। उसका एक भी लेना देना बाहर से नहीं है, वो स्व अपनी अपनी पर्यायों में अनुसार प्रवर्तित होता है। तो ये तो मूल सिद्धांत है। वस्तु स्वातंत्र है, वस्तु
व्यवस्था है जैन धर्म की कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये मूल बात है कि नहीं कि कोई हम नहीं लेके आ रहे हैं? तो ये मूल बात को ही फिर स्वीकार नहीं करते। क्या करते हैं फिर? अब एक एक अलग अलग चीज़ों का कर्ता हो जाता है, जबकि वास्तव में तो हर चीज़ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनवाणी से ज्ञान हुआ क्या? नहीं, उपादान से ज्ञान हुआ। तो अकर्तावाद का सिद्धांत निकलता है तो निमित्त उपादान का सिद्धांत निकलता है। सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए, और निमित्त उपादान के सिद्धांत के बाद क्रमबद्ध पर्याय से, तो ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक भी सिद्धांत को नहीं मानोगे तो दिक्कत होगी। खैर, अब ये बात इस भौतिक समाज को कौन बता रहा है? समाज कैसी होती जा रही है? भौतिकवादी कैसी? मतलब भोगों में उलझने वाले। आज श्वेतांबर की शादी में कंदमूल नहीं बने थे, और जैनों की शादी में अष्टानिकाओं में होना, जिसके घर में एक बच्चे ने एक ने दीक्षा ले ली, एक की शादी में पूरे गोभी का कैसा वही कहने का तात्पर्य ये है कि इस समाज को क्या कहेंगे हम? भौतिकवादी समाज। ये समाज कैसी है कि भोगों में उलझी हुई है और कहती है कि ज्ञान से कुछ नहीं होता, चारित्र से होता है, और चारित्र वो ले नहीं पा रही। समाज जो मूल सिद्धांत थे जैन धर्म के, दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय जाना, वो भी नहीं हो रहा। फिर 8 मूल गुणों का पालन श्रावक का कर्तव्य, श्रावक का कर्तव्य वो भी नहीं हो रहा। मतलब जो कंदमूल थे वो भी नहीं छूट रहे। तो फिर ये भौतिकवादी समाज को कौन समझाए अनेकांत, कौन समझाए स्यादवाद? इतनी गहराई में उतरने की योग्यता भी नहीं है उनकी कि वो उस गहराई तक पहुंच सके। इसलिए तो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। हाँ, सब कहते हैं, वो उन्होंने सब बताया है पूरे वीडियो में। हर एक बात, हर एक पॉइंट हमको ये करना, हमें निरोग हो जाए, हम सब शांति धारा में नाम ऐसा भी आता है कि गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा हो, फिर और भी जमाने भर की चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। आप उसका हिंदी करो तो आपको समझ में आएगा उसमें क्या क्या मांगे की जा रही है शांति धारा में, और फिर उसमें नाम भी डाल देते हैं कि फलाने फलाने इस नाम में इनका काम हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसकी मूल बात को समझो तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये, फिर ये बात जो हम कह रहे हैं इतनी धैर्यता से सुनकर समझने की योग्यता नहीं है, क्योंकि समाज कैसा है? भौतिकवादी है। उसने कुछ त्याग ही नहीं किया जब, तो संयम नहीं है। संयम नहीं है तो वीतराग कथा उसको कैसे रुचि देगी? आप ये बताओ। वीतराग कथा, बुराई वाली कथा आपको बराबर आपको उनसे करने की मिलेगी जगह, लेकिन वीतराग कथा आपको नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये उनका योग्यता नहीं बची कि वो उसको पढ़ सके। भगवान को ही रागी को मान रहे हैं, तो फिर वो वीतराग की कथा कैसे बोले? भगवान को ही रागी मान रहे हैं, वीतराग का कैसे? तो ऐसा कहने का तात्पर्य ये है। तो ये अभी तक अपन ने मूल भक्ति समंतपद आचार्य द्वारा जो की गई है, क्यों की गई है? क्योंकि उन्होंने भगवान का वास्तविक स्वरूप बताया है, अपने जैन धर्म के वास्तविक सिद्धांत अनेकांत स्याद्वद अकर्तावाद की सिद्धि इसमें की है। ऐसी अद्भुत ये है भक्ति। ठीक है, तो स्तोत्र में अपन ने 5 कारिकाएं पढ़ ली, उसमें से 5वीं कारिका थी सर्वज्ञत्व की सिद्धि। उन्होंने उसमें 5वीं कारिका में की है। क्या है सर्वज्ञत्व की सिद्धि? उससे कहीं परमाणु से, हाँ, क्षेत्र से और काल। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल में द्रव्य से सूक्ष्म कौन है? परमाणु। क्षेत्र से दूर कौन है? जम्बूद्वीप, मेरू। और काल में पीछे कौन है? भगवान निकल गए। अब इनको कौन देखेगा? नहीं, इनको कोई ना कोई तो देखेगा। क्यों? हेतु क्या है? अनुमान। क्योंकि मैंने अनुमान से उनको यदि जाना तो वो प्रत्यक्ष का विषय हो, कि जो अनुमान से जाना जाता है वो प्रत्यक्ष का विषय होता है।
अनुमान से हमने आज जाना कि काले बादल है तो पानी गिरेगा। तो इससे पहले या तो स्वयं मुझे प्रत्यक्ष हुआ था कि काले बादल थे और पानी गिरा, तो मैंने ये व्याप्ति बनाई स्वयं से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिक। कौन सा लॉजिक? डिडक्टिव लॉजिक। कि हमने देखा यहाँ पर काले बादल थे और पानी गिरा। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। फिर हमें क्या समझ में आ गया कि जब जब काले बादल होंगे तब तब पानी गिरेगा। तो ये हमारे अनुमान का विषय है, किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होगा। कहने का तात्पर्य अब ऐसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वज्ञ इति सर्वज्ञ संस्थिति, इस प्रकार सर्वज्ञत्व की सिद्धि होती है कि सर्वज्ञ होते। सर्वज्ञ मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सबको जानता है, सब कुछ उसका ज्ञान का प्रत्यक्ष है। अब आप कहो कि हमने सर्वज्ञ तो देखा नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है, तो हमने बोला यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है तो कहीं और होगा। तो फिर आप कैसे कहते हो कहीं और होगा? तो हमने कहा कि आप कैसे कहते हो कि कहीं और नहीं होगा? क्या आपने तीनों लोक और चारों गतियाँ और तीनों लोक और तीनों काल जाकर देख लिए? अगर वो कहे कि हाँ मैंने तीनों लोक और तीनों काल जाकर देख लिए, तो आप भी सर्वज्ञ हो। और यदि आप कहो कि मैंने तीनों लोक और तीनों काल जाकर के नहीं देखे, तो आप कैसे कह सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं है? वर्तमान में अभी यहाँ नहीं हो, कहीं और हो सकता पर है। तो जैसे कि अमेरिका आपके सामने है क्या यहाँ पर फिर भी है तो सही। ऐसा विदेश क्षेत्र में है, हाँ विदेश क्षेत्र में है भगवान, तो आप जाकर देखो ऐसा। तो ये उन्होंने क्या किया, एक सर्वज्ञत्व की सिद्धि की। अब 6वीं 7वीं कारिका में वो ये सिद्ध करेंगे कि हमारे अरिहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ 6वां 7वां। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्रा विरोधी वा अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते त्वन्मतामृत बाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम् आप्ताभिमान दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। क्या कह रहे हैं? इसलिए आप ही निर्दोष हो। पहले क्या कहा अपन ने? कोई आप तो होते हो, तो वह निर्दोष व्यक्ति आप ही हो। सह त्वमेवसि, वह तुम ही हो। कौन? जो पीछे सर्वज्ञ कहा, अपन ने जस्ट पहले सर्वज्ञत्व की सिद्धि की, तो वो कह रहे हैं सह सर्वज्ञ, सह त्वम एव असि, वह सर्वज्ञ जो हमने इससे पहले सिद्ध किया कि सर्वज्ञ है, जो कोई ना कोई जो सबको जान रहा है, वो सर्वज्ञ। सह सर्वज्ञ त्वम एव असि, तुम ही हो, वो सर्वज्ञ तुम ही हो। निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वा। निर्दोषो शब्द में ओ की मात्रा, ई की मात्रा नहीं है, तो कहा कि वह सर्वज्ञ तुम ही हो। क्यों? पहला निर्दोष हो। निर्दोष मतलब वीतरागी, वीतरागी। सर्वज्ञ तुम हो, क्यों हो तुम सर्वज्ञ? पहले आप वीतरागी हो, ठीक है। उसके बाद वह सर्वज्ञ आप हो और वीतरागी भी आप हो। क्यों हो? युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, क्योंकि आपकी जो वाक मतलब वाणी, आपके जो वचन हैं वो युक्ति शास्त्र से अविरोधी है। मतलब आप जो बात कहते हो ना, वो युक्ति से भी विरोध को प्राप्त नहीं होती और शास्त्रों से भी विरोध को प्राप्त। युक्ति मतलब क्या? युक्ति मतलब क्या? जैसे आपको अपन कहते हैं युक्ति हमने इसमें लगाई, कॉमन सेंस। हाँ, कॉमन सेंस कि भैया सेंस के आइडिया। युक्ति मतलब यहाँ समझो कि हम कोई दिमाग में लगाते ना कुछ, कोई बात निकाल के लेके आते हैं, हाँ बुद्धि से अपनी, कि भैया आप कहो कि ये संतरा हरा है, क्यों हरा है? वो दिख रहा है, तो ये एक तो प्रत्यक्ष बाधित हो गया। फिर दूसरा युक्ति से भी बाधित हो जाती कोई चीज़ है कि भैया वो संतरा है तो हरा नहीं कहो, नीला कहो, तो संतरा नीला कैसे हो सकता है? ठीक है। या यूँ कहो कि नींबू खट्टा
जगह मीठा कैसे हो सकता है, ये उसकी युक्ति है। युक्ति से आपने विरोध आ जाता है कि नींबू मीठा है, तो ये युक्ति से विरोध आ गया। एक तो किसी ने चखा और दूसरा युक्ति कि भाई हम जानते ही हैं कि भैया नींबू मीठा नहीं हो सकता, तो ये हमारा बुद्धि बौद्धिक स्तर पर हमने ये जाना हुआ है, तो बौद्धिक स्तर पर आप इसको मना नहीं कर सकते। तो आपकी जो वाणी है, आपके जो वचन हैं, वो कैसे हैं कि बौद्धिक स्तर पे भी और शास्त्रों के स्तर पे भी विरोध को प्राप्त नहीं होते। कोई खंडन नहीं कर सकता, कोई आपका खंडन नहीं कर सकता। अविरोधो यदिष्टम्ते, ठीक है, प्रसिद्धेन बाध्यते। जो भी कुछ आपने कहा है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित नहीं होता है, इसलिए आपकी वाणी कैसी है, अविरोधी है। अविरोधो यदिष्टम्ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, कि आपके द्वारा जो कही गई इष्ट, इष्ट यहाँ पर प्रत्यक्ष के अर्थ में है, दृष्ट और इष्ट ये दो शब्द हैं। तो आपका जो बात है वो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होती। देखो तीन चीजें होंगी, युक्ति, शास्त्र और प्रत्यक्ष से भी। कोई आपने बोला कि मुक्ति मार्ग है सफल कृष्ण ज्ञान चारित्र, फिर हमने प्रत्यक्ष देखा कि इनको राग की मंदता और ज्ञान की तीव्रता हुई जिससे मुनिराज, तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो संतोषी और सुखी दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष से हमें आपकी बात सिद्ध होती दिखाई देती है, इसमें कोई विरोध नहीं। ऐसी कई चीज़ें हैं कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है, कर्म न जीव का करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। ये कहने का तात्पर्य है कि ये आपकी बात प्रत्यक्ष से भी हमें दिखाई देती है, युक्ति से भी विरोध को प्राप्त नहीं है, शास्त्रों से भी विरोध को प्राप्त नहीं है। प्रसिद्धेन न बाध्यते, वो प्रसिद्ध है आपकी बात, वो बाधित नहीं है। प्रसिद्ध है मतलब शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी दिव्य ध्वनि को कोई खंडित नहीं कर सकता। हाँ, उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी को कोई भी उनकी वाणी का कोई विरोधी नहीं है, कोई विरोधी पक्ष खड़ा नहीं हो सकता। आपकी वाणी बिल्कुल प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्रों से, युक्ति से, अनुभव से, सबसे प्रमाणित है। किसी से भी आपकी वाणी बाधित नहीं होती। कोई भी आपकी वाणी के अंदर उल्लंघन करना चाहे तो भी नहीं निकाल सकता। वो कुतर्क थे, वो बात अलग है, लेकिन तर्कों में आपकी वाणी का विरोध नहीं हो सकता। इसलिए वह सर्वज्ञ ही आपको, पहले सर्वज्ञ तो सिद्धि कर दी, अब आप ही सर्वज्ञ क्यों? क्योंकि आप एक तो निर्दोष हो, आप में राग द्वेष नहीं है, आपने कर्मों से रहित हो, और दूसरा कि आपकी वाणी का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। आप ही हितोपदेशी हो, आप ही वीतरागी हो, एतदर्थ आप ही सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ सिद्धि कर दी आपने। सर्वज्ञ कोई ना कोई होगा, वो सर्वज्ञ आप ही हो, और कोई रागी द्वेषी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो उससे ज्ञान झिलाएगा नहीं। ठीक है। तन त्वन मतामृत, त्वत मतलब आपके, मत रूपी अमृत मतलब आपके अमृत रूपी धर्म, आपके अमृत रूपी आगम के बाहर, आपके अमृत रूपी आगम के बाहर सर्वाथ एकांतवादी नाम, जितने भी लोग हैं वो कैसे हैं, सब एकांतवादी। आपके मत के बाहर, जैन मत के बाहर, मत कैसा, अमृत रूपी मत के बाहर सारे कैसे हैं, एकांतवादी। कोई एक ही पक्ष को लेकर के बैठे हैं, वो दो पक्ष को एक समय पर दोनों पक्षों को स्वीकार नहीं करते। त्वत्मतामृत भाया नाम सर्वथा एकांतवादी नाम, आपका अभिमान दग्धा नाम। और कैसे हैं एकांतवादी, और आप तत्व के अभिमान से दग्ध हैं। हाँ, एक तो वो एकांतवादी हैं और दूसरे वे लोग कैसे हैं, आप्त के अभिमान से दग्ध हैं, आप्त के अभिमान से ग्रस्त हैं, डूबे हुए हैं, नीचे घुसते धंसते जा रहे हैं। आप्त का अभिमान कैसा, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं भगवान हूँ, समझ लो। अब जैसे मैंने कोई मत चलाया, अब वो लोग कैसे थे जिन्होंने मत चलाया, जैसे बौद्ध हो गए, पतंजलि हो गए, कपिल मुनि हो गए, या इनके जीसस हो गए, इनकी मदर मेरी हो गई, या इनके साईं बाबा हो गए। ये लोग कैसे थे, ये लोग आम आदमी थे,
फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बौद्धिक स्तर प्रयोग करके कोई ऐसा दर्शन बनाया, उसका दर्शन का नाम रख दिया और वो दर्शन के सिद्धांत बताए कि हमारा दर्शन ये मानता, हम क्या मानते हैं जगत को। क्योंकि जो दार्शनिक लोग होते हैं उनकी सोच होती है, उनकी एक दृष्टि होती है जगत को देखने की, जगत को समझने की। अब हमारे अकॉर्डिंग जगत कैसा है, जगत बिल्कुल अनित्य है, क्षणिक है, क्षण क्षण में पर्याय बदलती है, कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, ये जो दिख रहा है यही है, ये शरीर ही है और शरीर का पुनर्जन्म भी होता है। ऐसा मैंने अपने हिसाब से मान लिया, मैंने मान लिया, फिर मैंने आपको समझा दिया, आपने इनको समझा दिया, फिर हमने अपना मत बना। वर्तमान में भी मत बने हुए हैं, जैसे कि आपने वो ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है। अब ये ब्रह्मा कुमारी जो हैं, ये बहनें जो हैं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। अब हम आ रहे थे ग्वालियर से लौटकर जयपुर वापस, तो हमको मिली बीच में ब्रह्मा कुमारी 2 दीदियाँ। वो बता रही है भगवान तो कोई नहीं है, भगवान तो ब्रह्म है। वो इतने गा के, भगवान के बच्चे हैं ना हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें फ़ोन नंबर सही नहीं मिल रहा, हम फ़ोन तो लगाते हैं पर भगवान के पास नहीं पहुंचता। हमें क्या करना है कि हमें सही फ़ोन नंबर लगाना है ताकि भगवान के पास हमारी बात पहुंच सके, फिर भगवान और हमारा कनेक्शन हो जाएगा ना, तो कोई दुख दर्द, ऐसे गा के फिर कोई दुख दर्द नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं, हम लोगों को बुरी नज़र से ऐसे वो फिर वो ये क्या करो, आप 7 दिन के लिए हमारे यहाँ आओ और ये सीख कर जाओ। फिर मैंने तर्क दिए कि ऐसा कैसे, तुम्हारा भगवान कैसे, भगवान है तो भगवान को किसने बनाया, ऐसे अपन ने थोड़ी बहुत बात। नहीं, आप यहाँ नहीं बता सकते हम आपको, आप आइए वहाँ पर, आपकी सारी शंकाओं का समाधान वहाँ है। आप ब्रह्मा कुमारी में आइए, हमारा 7 दिन का टूर है। तो वो ऐसे इन्फ्लुएंस करती, सफ़ेद साड़ियाँ पहनने की, सफ़ेद कपड़े पहनने की, और फिर वो सबको, जहाँ ट्रेन में बैठेंगी तो ट्रेन वालों को, बस में बैठेंगी तो बस वालों को, आइए आपका सब। हाँ, माउंट आबू में, वो माउंट आबू से ही आ रही थी सब लोग, वो कह रहे थे हमारी एक मीटिंग लगी थी माउंट आबू में, आप आइए हमारे, ऐसे वो कह रही थी। तो कहने का तात्पर्य, फिर सब उनकी बातें सुन रहे थे, ध्यान से समझ रहे थे क्या कह रही है ये, कुछ पता ही नहीं है, ABCD तो हाँ, सब अच्छा लग जाता है ऐसा। अब वो समझाने का उनका तरीका है, हाँ, समझाने का उनका तरीका है, तो वो समझाती रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके मत के बाहर सारे एकांतवादी हैं, और एकांतवादी होने के साथ क्या करते हैं वो ये करते हैं कि आपका अभिमान रखता है। आप के अभिमान से वो कैसे हैं, आप के अभिमान से वो ग्रस्त हो चुके हैं। हम भी भगवान हैं क्योंकि मैंने मत चलाया, इसलिए हमने मत चलाया, इसलिए हम भी भगवान हैं। बौद्ध, हाँ, बुद्ध ने मत चलाया तो बुद्ध अपने आप को भगवान समझने लगा, साईं बाबा ने मत चलाया तो साईं बाबा अपने आप को भगवान समझने लगे। ऐसे ही सब अपने आप को भगवान समझने लगते, मानने लगते हैं ऐसे। तो आपका अभिमान दत्ता नाम श्रेष्ठम क्रिश्चियन बाधित है, और उनका जो मत है, उनका जो सिद्धांत है, उनके जो शास्त्र हैं, वो कैसे हैं, वो स्वयं ही प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित होते दिखाई देते हैं। वो खुद ही कुछ कहते हैं क्योंकि अल्पज्ञों द्वारा बनाया गया मत, हम और आप बैठ के बनाएं कि सिद्धांत ये इतने होते हैं, ये इतने होते हैं, तत्व इतने होते हैं, द्रव्य इतने होते हैं, आप बताओ आपको कितने द्रव्य रखने हैं, आप बताओ आपको कितने द्रव्य हमने बना दिए, हाँ 6 द्रव्य। अब हम और आप मिलकर क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। भगवान के द्वारा बताया हुआ मत जो है, ऐसे मतलब समझ लो विशेष गुण, सामान्य गुण, ये सब बातें कोई कैसे सोच सकता है। किसी अल्पज्ञ ने यदि ये मत बनाया होता तो कोई कैसे ऐसे अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रह जैसे गूढ़ सिद्धांतों को कैसे कोई एक मत में डाल सकता है। तो ये कोई अल्पज्ञ यदि ये मत बनाने बैठता तो कोई कैसे बनाता। कितने शास्त्र, कितना भंडार लगा हुआ है आगम का, अपार आगम, कितना बड़ा मत है, और उसको जगह भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ
अपना लोटा छानने वाली परंपरा ज़्यादा प्रसिद्ध है वाद विवाद में पड़ने से अच्छा कि अपना काम कर लो। और अब क्योंकि वादी प्रतिवादियों में उलझने से क्या तात्पर्य, अपने यहाँ ये चलता है, इसलिए ज़्यादा अपना मत आगे और सब सिद्धांतों से समझौता नहीं होता अपने यहाँ। बौद्धों ने क्या किया, मत फैलाना है, हर जगह गए। अब जैसे चीन में गए तो चीन के यहाँ क्या चलता है, वो जो भी खाते हैं हाँ आप खा सकते हो, आप ऐसा नहीं ऐसा करो लेकिन ये कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो सिद्धांत थे उन्हीं से समझौता करके बौद्धों की 4 शाखाएं निकल गई। कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। और धीरे 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 आप ये मान सकते हो, हाँ हम ये नहीं मान सकते। हम जिससे मान लो मैंने आपसे कहा कि जैन धर्म अपना लो, आलू प्याज छोड़ना पड़ेगा, रात में खाना छोड़ना पड़ेगा, नहीं। तो ऐसा करो, आलू प्याज खा लो, रात में छोड़ दो, हाँ। ऐसा करो, रात में खा लो, आलू प्याज छोड़ दो, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये समझौता हुआ, किससे, सिद्धांतों से। जैन धर्म कभी सिद्धांतों समझौता नहीं करता। वर्तमान में भौतिकवादी समाज की बात अलग है, पर जैन धर्म कभी सिद्धांतों समझौता नहीं करता। जो नियम है वो नियम है, आप देश काल की परिस्थिति के अनुसार नियमों को नहीं बदल सकते। फलिहारी कोई एक खाने का ऑप्शन नहीं है, फलहारी खा लो, ये कोई तरीका है? ये तो हमने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया है। जैन धर्म कभी सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देता है। भोजन मतलब भोजन होता है। अब आपने रात में अन्न का त्याग तो किया, पर फलाहारी का नहीं किया। फलाहारी का नहीं किया तो फलाहारी में ही आइटम बनने लगे। कितने आइटम बनने लगे? पूरे ही बन जाते हैं। तो फिर क्या मतलब रहा आपका फलिहारी अन्न का छोड़ना और फलिहारी का खाना। अक्सर लोग अन्न नहीं खाते, फलिहारी में मजा आता, तो वो फलिहारी का। तो कहने का तात्पर्य है कि जैन धर्म सिद्धांतों का समझौता नहीं करता। बौद्धों ने किया तो उनका धर्म फैला, हमने नहीं किया तो हमारा धर्म, वो पहले कितने थे और अब कितने बचे, क्योंकि सब छूटते जाते हैं। अब कितने अपने यहाँ शाह भी जैन थे, मोदी भी जैन थे, दोषी भी जैन थे, सब तो जैन थे अपने यहाँ, सब नहीं। तब वो सरल है, छोटे छोटे बच्चे मुनि बन जाते। हाँ, सुदामा मांगना है, खाना। तो वो नहीं था तात्पर्य। पहले अपने कितने जैन थे, आप सरनेम देखो, अग्रवाल, खंडेलवाल, बंसल, सब तो जैन थे, पर सब क्या हो गए, सब बिछड़ गए अपना अपना। उनकी बारात में 56 करोड़ यादव है, जैन थे ना। तो कहने का तात्पर्य सब तो जैन थे, सब सरनेम अलग हो पर जैन थे, सब नहीं थे। देखो मत तो तब भी चलते थे, पर अधिकतम आपको जैन मिलते थे। पर अब जैनों का ह्रास भी हो गया, और समय के अनुसार जब जैनों के ऊपर अत्याचार हुआ तो अभी भी उत्खनन में अपनी जैन सिद्धांतों की वो निकल रही है, दूसरी कहाँ निकल रही है, जाना है जैन धर्म होगा तभी तो निकल रही है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा समझौता नहीं होता, उनके यहाँ होता है। वो अपने आप को भगवान मानते हैं और उनके यहाँ के मत उनके द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए उनका मत उन्हीं के द्वारा से वो बाधित हो जाता है। जब हम न्याय पढ़ते हैं, तर्क वितर्क पढ़ते हैं, जब हमें पता चलता है कि वही मत कभी 25 तत्व कहता है, कभी कुछ कह देता है, फिर अपनी बात का खंडन हो जाने पर कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, उनसे बात ही नहीं समझती। ये हमने पढ़ा हुआ है उन्हीं के मत को, कई मतों को पढ़ा है। तो इससे समझ में आता है कि स्वेष्टम दृष्टेन बाधिते, उनका जो मत है वो इष्ट मतलब प्रत्यक्ष से और अनुमान से वो बाधित होता है। देखो हे भगवान, यह वीतरागी और सर्वज्ञ आप ही हो, क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी। जो भी कुछ आपने कहा है वह प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होता, अतः आपकी वाणी अविरोधी कही गई है। हे भगवान, आपके द्वारा प्रतिपादित अनेकांत मत रूपी अमृत से पृथक जो सर्वथा एकांतवादी लोक है, वह आप्त के अभिमान से दग्ध है, अर्थात वे आप्त ना होने पर भी मैं आप्त हूँ ऐसा मान बैठे। वस्तुतः वे आप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित होता है, वो आप्त नहीं हो सकते। उनके द्वारा जो बताया तत्व है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बात। अब आपको थोड़ा न्याय दिख रहा है, 5वें नंबर से आपको न्याय दिख रहा है। तो अब आप देखो 6वां 8वां और पढ़ते, फिर 9 नंबर से भाव एकांत अभाव एकांत का खंडन
करके अनेकांत की सिद्धि की है। फिर नित्य एकांत अनित्य एकांत का खंडन करके, फिर सत एकांत असत एकांत का खंडन करके, ऐसे आगे आगे अनेकांत की सिद्धि इन्होंने बराबर बहुत ही सुंदर रूप से अच्छे सारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं चैप्टर के अंत में एक कारिका आती है, वो कारिका 10वां अध्याय है, मतलब पूरे देवागम स्तोत्र में 10 बार आई है वो कारिका कहती है कि इन सबसे रहित होकर के अनेकांतवादी तो दोनों मत को मानते हैं और इसलिए उनके यहाँ विरोध नहीं। वो वाली कारिका ही बताऊँ, देखो पहले 8वीं कारिका। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकांत ग्रह रक्तेषु नातः स्वपरवैरिषु। क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ से शुरू हो चुका कि कुशल और अकुशल। हाँ, तो अब क्या कुशल अकुशल मतलब शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, पुण्य पाप कर्म। ठीक, अब यहाँ पर से एकांत का अभाव करने की बात यहाँ पर है, जैसे कि पुण्य और पाप कर्म इस लोक और परलोक। अब आपको यहाँ पर द्वैत और अद्वैत पता है ना? द्वैत और अद्वैत क्या होता है? दो पना और अद्वैत मतलब एक पना। तो यहाँ से द्वैत अद्वैत की चर्चा शुरू होती है। पहले वो क्या करते हैं, पहले जो अद्वैतवादी अद्वैत एकांती मतलब कि जो सिर्फ एक ही है, एकत्व को मानते हैं, एक मत नहीं एकत्व, मतलब कि दुनिया में जो भी है एक है, दो कुछ नहीं हो सकता, जो होता है वो एक होता है। द्वैतवादी एकांती कैसे होते हैं, जो होता है वो दो होता है, एक नहीं होता, मतलब आत्मा एक नहीं है, भगवान एक नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। ब्रह्म अद्वैत एक है। वेदांती जो होते हैं, वेदांती हैं, उनमें वेदांत दर्शन के भी भेद बन गए। जब शंकराचार्य का नाम सुना है, शंकराचार्यों ने जैन धर्म का बहुत वो किया है, क्योंकि उस समय क्या होता था, उस समय जो वो होते थे बौद्ध, जब शंकराचार्य का मत समय आया था तब बौद्धों का काल बहुत चरम सीमा पे था। बौद्ध पूरे भारत में घूम घूम के बुद्धम शरणम गच्छामि करके क्या करते थे, वो करते हैं कि सबको अपने वश में, आप बौद्ध बन जाओ, आप बुद्ध बन जाओ, आप बुद्ध बन जाओ। तो शंकराचार्य बेचारे आए, उनको पता चला कि पूरा जो उनका वैदिक दर्शन है, जो उनके वेद है, जो उनका हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म तो ह्रास की ओर जाता, हिंदू तो कोई बचा ही नहीं, सब या तो जैन हो गए या बुद्ध हो गए। तो उन्होंने दोनों की बैंड बजाई, किन्होंने? शंकराचार्य। खूब तर्क वितर्क किए, खूब वादी प्रतिवादियों की तरफ खूब तर्क वितर्क किए, खूब खंडन किया, किनका? बौद्धों का और जैन का। तो ये शंकराचार्य थे अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक, रामानुज थे द्वैत वेदांत के प्रवर्तक। तो यही बात है यहाँ अद्वैत वेदांत की और द्वैत वेदांत की। ठीक है, अब ऐसी बहुत गंभीरता है उसमें। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अद्वैत को मानते हो तो फिर आपको क्या क्या नहीं मानना पड़ेगा, आपको पुण्य पाप कर्म नहीं मान सकते आप। ये वाली बात यहाँ है, अगर आप सिर्फ अद्वैत को मानते हो, एक को मानते हो, तो पुण्य पाप दो नहीं मान सकते। फिर इसके बाद आया पुण्य पाप के बाद, हाँ, इस लोक और परलोक की व्यवस्था, ये भी तो है, यहाँ है और बाहर भी है, तो दो इहलोक और परलोक नहीं मान सकते। ठीक है, कुशला कुशलम कर्मम परलोकश्च न कश्चित् एकांत रक्तेषु नाता स्वपर वैरिषु। और स्व और पर, इसके जो बैरी होते हैं, स्व पर मतलब स्व और पर, अब ये भी दो है। ये स्वपर के जो बैरी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अद्वैत एकांत। फिर आगे चर्चा चली भाव एकांत भावानाम। अब मतलब अब यहाँ पे फिर वो आपके जो मूल कहते हैं ना, आपने 4 अभाव के नाम पढ़े हैं, कौन कौन से 4 अभाव? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। ये 4 भाव जो है, इसका मूल जनक कौन है? देखो आपको हम बताते हैं। 10 नंबर की कारिका देखो कि
प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवे अनंता व्रजेत। ये प्रध्वंसा भाव, ठीक है। उसके ऊपर देखो, कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भावस्य निंदवे। यदि प्राग भाव को नहीं मानोगे तो क्या होगा, जो कार्य है वो अनादि हो जाए। अनादि हो जाए। प्राग भाव क्या कहता है, जो पहले हो चुका वर्तमान की पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव। यदि ऐसा नहीं हो तो वर्तमान की पर्याय में पूर्व की पर्यायों का सद्भाव हो, तो वर्तमान की पर्याय अनादि। अब ख्याल में आया कुछ। तो प्राग भाव नहीं मानने पर क्या होगा, कार्य द्रव्यम अनादि स्यात्। ऐसे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्यन्या भाव और अतंत्रा भाव की भी चर्चा यहाँ आई। ठीक है, बहुत गंभीर है, बहुत बढ़िया टीकाएं लिखी है, पढ़ने में बहुत समय लगता है। आप रुचि बनाओ थोड़ा न्याय की। अभी आपको न्याय ज़्यादा नहीं पढ़ते आप लोग, न्याय वगैरह, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने का, अध्ययन करने का हमें सौभाग्य मिला। जितना हमने पढ़ा इससे हमें क्या सिद्ध हुआ, पैकिंग वगैरह करती है। अभी हमने जितना पढ़ा उससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञ होते हैं और हमारे वीतरागी हितोपदेशी भगवंत ही सर्वज्ञ हैं। उनकी वास्तविक भक्ति उनके ये गुणों के आधार पर, उनके अनंत चतुष्टयों के आधार पर की जा सकती है, क्योंकि शेष चीज़ें तो मायावी देवों के भी पाई जा सकती है, इसलिए उनकी महानता नहीं। ठीक है, इस प्रकार की हमने चर्चा की। अभी की बात को